बड़गांव में आज गौरी नृत्य का मंचन हुआ है और उसके बाद में आप देखें कि अब सभी बड़े भाव के साथ पूरे ग्रामवासी भोजन जो है बड़े भाव से करते दिखाई दे रहे हैं और बिल्कुल अपने परिवार की तरह अपने इस गांव की तरफ से ये पूरा प्रसंग जो है सजाया गया है और देखिए कितने उत्साह के साथ इस प्रसंग को जो है मनाया जाता है। बड़े भाव के साथ सबको भोजन परोसा जा रहा है और बताएं कि पूड़ी है, लड्डू है, दाल है और अन्य यहाँ पर बनाए गए हैं और वो हाँ क्या खुशबू है, रोटी है, देखिए कितना। तो क्या क्या बनाया है? ये बनाया है काजू कतली, दूध के लड्डू, पूड़ी, दाल, खिचड़ी, राबड़ी। हाँ काजू कतली है ना, ये दूध के लड्डू, सब्जी, ये आलू की सब्जी, ये दाल, ये पूड़ी गरमा। कैसा लगता है जब परिवार के अपने? बहुत बढ़िया लगता है एकदम ही। इनमें भी क्या मित्रता के भाव बढ़ेंगे? बनेंगे ना, बिल्कुल बनेंगे, बिल्कुल मित्रता के भाव बढ़ेंगे, आपसी प्रेम भाईचारा रहेगा। ये जरूरी है? जरूरी है। हाँ जरूरी। तो ये हमारी आस्था और संस्कृति के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम इस प्रसंग को बड़े ही भाव के साथ और सभी के हमने इंटरव्यू लिए हैं, सभी से विचार जाने हैं, सभी का हमने यहाँ समन्वय किया है और देखिए किस प्रकार से यहाँ बुज़ुर्ग बड़े भाव से बैठकर इस नज़ारे का जो है आनंद ले रहे हैं और अपने परिवार को यहाँ जीनता हुआ देख रहे हैं। कैसा लग रहा है ये जीनते हुए आपका परिवार? अच्छा, बहुत बढ़िया लग रहा है। गौरी खेल के थक गए हैं, अब खाना खा रहे हैं, लड्डू बाटी, खिचड़ी, दाल, पूड़ी और ये अपने काजू कतली है, भोजन जिम रहे हैं, रबड़ी भी है और आम। अपना भी काम चल रहा है, इनके सहयोग से अपना भी काम चल रहा है और धूमधाम से विसर्जन हो रहा है। गौरी का अभी हुआ है और सब आराम से देख रहे हैं और खाना खा रहे हैं। तो देखिए ठाकुर जी की बड़ी कृपा, देखो बाबूजी भी इसको देख रहे हैं। हाँ साहब, क्या देख रहे हो? ये सभी जो आज हमारे यहाँ गौरी का प्रोग्राम था, सभी जगह यहाँ नौरे में सभी इकट्ठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं और आनंद के साथ सभी संपन्न हो रहे हैं। कह रहे हैं कि जो खाओगे वो खिलाएंगे, पर नशा पता आप छोड़ दो। हाँ, इसी में अपना सबका भला है। ये दिन भर गुटखे खाते रहते हैं? ये दिन गुटखे नहीं है, पीना घीना सब लोगों को बंद कर देना चाहिए। खाना खाओ, जो खा सकते हो। ये गौरी जो है ये मेवाड़ की शान है। पूरा महाराणा प्रताप से लगाकर शंकर भगवान, पार्वती के सारे प्रोग्राम ये गौरी वाले बड़े ऐतिहासिक ढंग से हमारे सबके बीच में रखते हैं। हमारी संस्कृति को ज़िंदा रखने के लिए और हमारे धर्म को ज़िंदा रखने के का बहुत बड़ा योगदान है। 1.25 महीने तक जो कठिन तपस्या ये लोग करते हैं, घर पे नहीं सोते हैं, जूते नहीं पहनते हैं, व्रत रखते हैं, हरी सब्जी वगैरह नहीं खाते हैं, जिसके यहाँ जिस तरह का भोजन मिल जाता है उसमें ये अपने आप को खुशी समझते हैं। अपने एक रोज़ जरा सी सब्जी में 19-20 अगर हो जाती है तो अपन कितने ऊंचे नीचे होते हैं, पर ये 1.25 महीने तक हम जो भी इनको जिस तरह भी खिलाते हैं बड़े प्रेम से खाते हैं और फिर भगवान के प्रोग्राम में 1.25 महीने तक ये कंटिन्यू जुड़े रहते हैं। अब 4 दिन बाद 25 तारीख को गड़वन है और 26 तारीख को वड़ावन है। हज़ारों लोग इस प्रोग्राम में शरीक होंगे। आसपास के जितने भी गांव हैं उन सब के गांव के लोग इस प्रोग्राम में शरीक होंगे और हम सब मिल कर के अच्छा सा अच्छा ये शिव पार्वती का गौरी का खेल है, इसको संपन्न कराएंगे। हम आपसे भी निवेदन करते हैं आप भी इस कार्यक्रम में पधारें और लाभ लेवें। और जहाँ तक नशे की बात है, आप बहुत अच्छा प्रोग्राम लेके चल रहे हैं। नशा नहीं होना चाहिए, नशे पैसे भी लगते हैं और शरीर भी नष्ट होता है। नशे से हमेशा हमको दूर रहना चाहिए। बोल भारत माता की जय, गोरखा माता की जय, संत सबकी जय। आजकल संस्कृति को नष्ट करने वाले कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं, तो वो नीचे से ऊपर तक संस्कृति को नष्ट करने वाले लोग घूम रहे हैं। और ऐसा भी लगता है कुछ एरिया में, जैसे डूंगरपुर बांसवाड़ा में तो यहाँ तक भी कहते हैं हम तो अलग ही लोग हैं, हम हिंदू से कोई लेना देना नहीं है, हम तो अलग ही, हमारा समाज है, हमारा प्रदेश भी अलग होना चाहिए। जबकि ये पूरा मेवाड़ और हिंदुस्तान इस छोटी कास्ट से ही जिंदा है। महाराणा प्रताप जो सेना में जो भूमिका थी बिलू राणा की, यही परिवार है जो गौरी खेल रहा है। ये गौरी अपने आप ने महाराणा प्रताप की ही समझ लीजिए आप।
ये तबका अपने आप में सबसे स्वच्छ तबका है, मेहनती तबका है और आज्ञाकारी तबका है। इसका हम सबको ध्यान रखना है और गौरी हमेशा अच्छी से अच्छी तरह ये लोग खेले, उसका हमें सहयोग करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। की जय। हम रहे न रहें लेकिन ये दृश्य हम रहें या न रहें, पर ये संस्कृति इनके द्वारा कंटिन्यूस जारी रहनी चाहिए। भगवान से, गोरखिया माता से यही आशा रखते हैं और यही प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद। किसी की नज़र न लगे, इसकी किसी की नज़र नहीं लगे। गौरी लेने में हमारे गांव का तो ऐसा से सबका सहयोग रहे ही, और विशेषकर मेरे पे भी गौरी वालों को भी कृपा रही है, गांव वालों को भी कृपा रही है। और कोशिश करके हमने इस फंक्शन को बड़े धूमधाम के हिसाब से तन मन और धन से संपन्न कराया है। उसके लिए भी सबको, पूरे गांव वाले को और गमेती समाज को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। कई वर्षों से ये परिपाटी चली आ रही है गौरी की, और मेवाड़ की बहुत ही फेमस गौरी है। और ये कल्चर कई वर्षों से चला आ रहा है और कई वर्षों तक चलता रहेगा इसी तरीके से। और जो जोश और खरोश आप देख रहे हैं, अब पहले जो गौरी थी वो पुराने परिवार थे। अब इस साल सभी नए लोग आए हैं। जो पुराने लोग जो गौरी उनको देखते हुए आज जो बड़गांव की संख्या है वो 350-400 के करीब ये आदिवासी भाई यहाँ गौरी में भाग ले रहे हैं। और ये जो कल्चर है ये देश विदेश में प्रचारित हो, ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसके प्रयासरत है। मेरे ख्याल से आने वाले समय में ये जो गौरी है देश विदेश में भी ख्याति प्राप्त करेगी। और ये कल्चर है, सरकार को भी चाहिए कि इसको बढ़ावा देवे। जिस तरीके से जो भी कल्चर है, राजस्थान गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कल्चर के बारे में सजग रहती है। तो मेरा सरकार तक ये संदेश पहुँचे कि जो मेवाड़ की गौरी है उसको अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक ख्याति प्राप्त हो, और ऐसा हम कामना करते हैं और सरकार से अपेक्षा रखते हैं। तो देखिए बड़े उत्साह के साथ सभी यहाँ सभी सेवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे ये पूरे जनजाति भील समुदाय के परिवार के साथ ये देखिए भोजन का अवसर मिला है और सभी हाथों से भोजन कराते हुए दिखाई दे रहे हैं, पूरे परिवार की तरह, आपसी समन्वय की तरह कि किस प्रकार से ये देखिए आहा आनंद का माहौल है। गांव में पूरा भक्तिमय हो गया, पूरा बड़गांव, और 1.25 महीना आनंद आ गया है। सब तरफ प्रेम हो गया, सब और आनंद लूट रहे हैं लोग। सवाल ये है कि नफरत का जहर बोलने वाले लोग हमारी संस्कृति को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, इसी ताकते हैं। हाँ, अगर ध्यान नहीं रखा तो ये दृश्य हमें सिर्फ किताबों में देखने को मिलेगा। नहीं, ये माहौल तो आपको, ये तो सदियों से चल रहा है, सदियों तक चलेगा। इसमें इस माहौल में कभी कोई वो नहीं होती है। ये माहौल भक्तिमय रहता है हमेशा ही। इसमें कोई न तो राजनीति होती है न कोई वो होती है। इसमें हमेशा ही इनकी पूर्ण श्रद्धा से ये मतलब 1.25 महीना ये पूर्ण बिल्कुल विश्वास के साथ माता जी की पूजा करते हैं। ये आप एक सरपंच या जिम्मेदार है, लेकिन आज के सैकड़ों साल बाद क्या पता पार्षद होंगे, महानगर होंगे, क्या कामना करते हैं कि ये जीवित रहे? नहीं, ये संस्कृति जीवित रहेगी हमेशा। ट्राइबल में तो हमेशा रहेगी। सिटी में भी देख लो ये माहौल है, तो ट्राइबल में तो ज़्यादा है, इसलिए इसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता है। ठीक, जागरूक हम तो बराबर इनको समय समय में जागरूक करते रहते हैं। और इसमें क्या है कि आदमी जो भी ये जो आप ये बोल रहे हैं नशा वाला, ये स्वेच्छा से ही छोड़ सकते हैं। हम जागरूकता हमेशा ही जागरूक करते रहते हैं, मगर जब तक ये चीज़ें खुद मन में खुद नहीं ठान ले तब तक ये असंभव है। हम तो ये चाहते हैं कि 1.25 महीने जैसे ये कोई भी नशा नहीं करते हैं, तो हम ये अपील करेंगे ग्रामवासी की इस चीज़ को ये अपने जीवन में उतारे, नशा छोड़े, कोई भी किसी भी तरह का नशा और नहीं करे। तो इससे संस्कृति भी जीवित रहेगी और आगे भी धार्मिक प्रोग्राम होते रहें। कोई भी नशा नहीं करेंगे तो ये शारीरिक रूप से फिट रहेंगे। शारीरिक रूप से फिट रहेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, स्वस्थ रहेंगे तो आगे बढ़ेगा। इसलिए हमेशा, क्योंकि सुखी रहना, स्वस्थ रहना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। स्वास्थ्य की भी चिंता करनी है हमें और देश की भी चिंता करनी है। तो बड़े अच्छे भाव के साथ देखिए सभी भोजन करते हुए सभी दिखाई दे रहे हैं, बड़े भाव से परोसते हुए। देखिए हा क्या बात है, मुंह में पानी आ जाता है। मैं बाद में करूँगा। तो आप देखिए किस प्रकार से ये पूरा प्रसंग संपन्न हुआ है। और ये धन्यवाद देंगे ओदीच समाज के इस बड़गांव के इस भवन को, जो कि कितनी बड़ी सोच है आपकी कि आपने इतना सुंदर भवन बनाया। हर समाज को प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने क्षेत्र में जहाँ समाज की बहुमत है, कम से कम कोई काम तो करके दिखाओ, कुछ तो करो, जिससे हम ये कह सकें कि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, हम एक
समर्पण भाव वाले व्यक्ति है। आज हर समाज को वक्त आ गया है कि संसाधन की जरूरत पड़ेगी। क्या सोचते हैं आप? अगर हम हिंदू का नहीं सोचा, हमने संसाधन नहीं किए तो आने वाले हो जाएंगे। कुछ नहीं, बिल्कुल साफ हो जाएंगे, इसलिए ज़रूरी है हिंदुत्व कर दें। ये भवन ही नहीं, ये संस्कृति है। संस्कृति हमारी बड़ी मुश्किल से बनाया हिंदू समाज का है, हिंदू को आगे बढ़ाना है। आज तो भोजन करा रहे हैं, गौरी नृत्य चल रहा है हमारे यहाँ। गौरी 1.25 महीने की गौरी चल रही है, उनको भोजन प्रसाद करके सबको खुश रख रहे हैं। तो ये तो हमारे भाई, हाँ, ये हमारे देखिए नन्हे मुन्ने बच्चे, देखो हाँ, देखो बिंदिया लगा के आए हैं कोई यहाँ, छोटे छोटे बाल गोपाल, छोटी बहनें सब यहाँ मौजूद है और सभी भाव के साथ आगे ऊपर ले लेना, सब बैठे हैं एक साथ। हाँ वही। तो आप देखिए किस प्रकार से पूरा प्रसंग जो है वो संपन्न हो रहा है और बड़े भाव के साथ बहुत ही अच्छे अच्छे व्यंजन बनाए गए हैं। और पैरावणी के बाद जो है अब कार्यक्रम संपन्न होगा। सभी बहन बेटी अपने पितरों को पैरावणी कराती है। जय हो। तो सभी भोपा जी को यहाँ पैरावणी होती है, अपने अपने परिवार के पैरावणी जो है वो होती है। तो बड़े भाव के साथ पैरावणी होगी और उसके बाद गौरी का समापन होगा।